मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों के जो छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे, उन्हें अब धीरे धीरे उनके परिजनों तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि इसमें सबसे अहम भूमिका भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के आज 9 छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालकर भारत वापस लाया गया है। उन्हें उनके घर पहुंचाया जा रहा है। इसमें भोपाल और ग्वालियर के 2, जबलपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा, रतलाम और नर्मदापुरम के एक छात्र शामिल है। अब तक 46 विद्यार्थी घर लौट आए हैं। यूक्रेन से स्वदेश तक और फिर मध्य प्रदेश तक वापसी की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व वाली संकल्पबद्ध सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन से मातृभूमि वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा संचालित किया गया है। भारत सरकार के अथक प्रयास सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार के प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यूक्रेन में फंसे सभी विद्यार्थी सुरक्षित घर नहीं लौट जाते। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 19 हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को अब हिंदुस्तान की नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इसके बाद सारे ही नागरिकों के चेहरे देखने वाले थे, उनके चेहरे खुशी से झलक रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने पाकिस्तान में रहने के अनुभव को भी साझा किया। सालों से दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे इन लोगों के हाथों में जैसे ही भारत की नागरिकता मिलने के दस्तावेज आए तो किसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। 1990 में भारत आ चुकी संगीता ने बताया कि वे पाकिस्तान में सालों से भय और हिंसा के बीच जी रही थी। वे काफी समय से भारत की नागरिकता के लिए प्रयास कर रही थी। आज प्रमाण पत्र मिलने के बाद वे बेहद खुश है। वही रवि कुमार बताते हैं कि वे पिछले 3 दशकों से नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे थे। वे बताते हैं कि पहले उनके पिता प्रयास कर रहे थे और अब उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली हिंसा, धर्म परिवर्तन के बारे में भी बताया और कहा कि आज भी जो सिंधी पाकिस्तान में रह रहे हैं वे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सिंधी समाज के लोग काफी लंबे समय से भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे थे। हम भी उन्हें भारत लाना चाहते थे, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के कारण ये लोग भंवर में फंसे हुए थे। इस अवसर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने CAA कानून पर कहा और PM नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह व CM शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। मेट्रो फेज 4 के लिए पिंक और मजेंटा कॉरिडोर के लिए 39 ट्रेनों को उतारने की तैयारी DMRC द्वारा शुरू हो गई है। इसके लिए कुल शुरुआती दौर में 234 कोच शामिल किए जाएंगे। फिलहाल मेट्रो फेज 4 के तहत जनकपुरी पश्चिमी मार्ग के आश्रम पर मजेंटा लाइन का विस्तार किया जा रहा है, जबकि पिंक लाइन के विस्तार के बाद मौजपुर मजलिक पार्क कॉरिडोर पर भी नई मेट्रो को पटरी पर उतारा जाएगा। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इस फेज का तीसरा कॉरिडोर नया है, इसलिए पिंक और मजेंटा के बाद तीसरी लाइन पर भी यात्रियों के लिए मेट्रो दौड़ने लगेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 288 कोच के लिए टेंडर निकाला था। कोविड काल में आई रुकावटों के बाद यह कार्य थोड़ा धीमा हो गया था। अब इसमें दोबारा से तेजी आई है। नई मेट्रो ट्रेनों के लिए 4 कंपनियां पहले की हैं, जबकि रूस एक नई कंपनी है। जल्द ही टेंडर पर निर्णय लिया जाएगा। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। पिंक लाइन के लिए 6 कोच जबकि मजेंटा लाइन पर 24 मेट्रो शामिल की जाएंगी। इससे सफर में यात्रियों को मेट्रो की कमी नहीं रहेगी। कम अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। अगले 4.5 साल में सभी 288 कोच को DMRC में शामिल कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मंगलवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। स्पेशल सेल की टीम ने उत्तर भारत के टॉप मोस्ट गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ टाइगर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि थाईलैंड में बैठकर आरोपी अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई व काला जठेड़ी के बेहद करीब माना जाता था। इससे पहले भी दर्जनों मामलों में वीरेंद्र प्रताप भगोड़ा घोषित था। हरियाणा पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इसके गैंग में 100 से अधिक शार्प शूटर हैं, जो किसी भी समय इसके इशारे पर काम के लिए तैयार रहते हैं। स्पेशल सेल की टीम आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त मनीषी चंद्रा ने बताया कि मंगलवार को एक सूचना के बाद पुलिस ने लक्ष्मी गार्डन नियर RTI यमुनानगर हरियाणा निवासी काला राणा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। काला राणा ने अपने गैंग के साथ मिलकर दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया हुआ था। काला राणा ने 18 फरवरी 2020 को अपने गैंग के साथ मिलकर अंबाला सिटी हरियाणा में एक ज्वेलर के शोरूम पर धावा बोला था। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने शोरूम के मैनेजर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूक्रेन में चल रही तनाव की स्थिति को लेकर सभी वाकिफ है। इसी मुद्दे को लेकर भारत के करीब 182 छात्रों को लेकर और 182 लोगों को लेकर यूक्रेन से एयर इंडिया का विमान रवाना हो गया था, जो कि मुंबई में पहुंच चुका है, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात समेत और भी कई राज्यों के छात्र शामिल थे, जिनका स्वागत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बड़ी गर्मजोशी के साथ किया। रोमानिया से प्लेन से आए ज्यादातर छात्र कीव शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। रूस के हमले के बाद सभी छात्र रोमानिया सेफ प्लेस में पहुंचे और फिर वहां से प्लेन के जरिए यहाँ आए।
छात्रों से मिलने के लिए उनके परिजन सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चों से मिलते ही वे उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों का स्वागत किया है। बॉलीवुड के बहुचर्चित ड्रग्स केस में जो है कॉर्डेलिया ड्रग्स केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें वो कॉर्डेलिया क्रूज में जो आर्यन खान को पकड़ा गया था एनसीबी की ओर से, तो एनसीबी द्वारा गठित की गई एसआईटी का यह कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये दावा करता हो कि आर्यन खान का उस ड्रग्स रैकेट के साथ कोई संबंध हो, जिसे लेकर अब एसआईटी का खुद जांच का विषय ही संदेह के घेरे में आ गया है। एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर 2021 की रात को मुंबई के ग्रीन गेट पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर कॉर्डेलिया क्रूज में अपनी टीम के साथ कई घंटों तक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था। एनसीबी को यहां से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रॉन, 21 ग्राम मरीजुआना, 22 गोलियां MDMA और 1.43 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। जांच में सामने आया है कि क्रूज से एजेंसी ने 14 लोगों को पकड़ा था और कई घंटों की पूछताछ के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 3 अक्टूबर की दोपहर गिरफ्तार किया था। इसके बाद धीरे धीरे इस केस में 17 और लोगों को अरेस्ट किया गया। गौरतलब है कि एसआईटी जांच की शुरुआती निष्कर्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियों की पुष्टि करते हैं, जिसने पिछले साल 28 अक्टूबर को खान को जमानत देते हुए कहा था कि एनसीबी की रिपोर्ट में किसी भी साजिश या ड्रग्स के आर्यन के पास से बरामद होने की सबूत नहीं मिले।